नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से हाजिर एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल CS टेक्निकल पे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी तक आप सभी पेरेंट्स को पता चल ही गया होगा कि 450 केंद्रीय विद्यालय स्कूलों में बाल वाटिका 3 के तहत आज से यानी 6 जुलाई सुबह 9 बजे से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। जिन बच्चों की उम्र 5 साल कंप्लीट हो गई है 31 मार्च 2023 तक, वो सभी बच्चे बाल वाटिका 3 के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और 6 साल से कम होनी चाहिए 31 मार्च 2023 तक, तभी बच्चा एलिजिबल होगा। तो आज की इस वीडियो में आपको कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, इसका कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। जो पेरेंट्स मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं या लैपटॉप से करने वाले हैं या अपने कंप्यूटर पर करने वाले हैं, कैसे भी करने वाले हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको A to Z कंप्लीट जानकारी मिलेगी कि किस तरह से आपने कोटा कैटेगरी सेलेक्ट करने हैं, कहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कैसे अपलोड करने हैं। जितनी भी जानकारी रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होगी वो सारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप इस वीडियो को देख करके रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं तो धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय वीडियो देखते जाइए और अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करते जाइए। स्किप ना करें, क्योंकि हो सकता है कि बीच में स्किप करने से कुछ बातें छूट जाए, कुछ पॉइंट्स छूट जाएँ, जिस कारण कि आपका फॉर्म गलत हो सकता है। तो चलिए अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और एक एक चीज़ समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपने अपने बच्चे का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है बाल वाटिका 3 के लिए। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने जाना है गूगल के ऊपर। ठीक है, गूगल पर जाने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है KVS एडमिशन पोर्टल या KVS ऑनलाइन पोर्टल। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया KVS एडमिशन पोर्टल। तो कुछ इस तरह से पेज आपके सामने खुल करके आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है ऑनलाइन पोर्टल, मतलब एडमिशन पोर्टल। तो आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से पेज खुल के आपके सामने आएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, यह पोर्टल विशेष रूप से शैक्षणिक सत्र 2023-24 में भारत के केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका 3 में प्रवेश के लिए है। समझ रहे हैं आप? तो ये बाल वाटिका में मतलब एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए पोर्टल है अभी फिलहाल में। यहाँ पर देखिए ऊपर 2 चीज़ें आ रही हैं, रजिस्टर्ड एंड लॉगिन। ठीक है, आप चाहे तो इस पर भी क्लिक कर सकते हैं या आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। पंजीकरण करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। ठीक है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से पेज खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस खुल करके आ जाएंगे। आपने ये सारे पढ़ लेने हैं। जिन पेरेंट्स को इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, जिनको हिंदी में पढ़ना है यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हैं लिखा हुआ है लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी। तो आप अगर हिंदी पे यहाँ क्लिक करेंगे इस पर तो यहाँ देख सकते हैं दिशा निर्देश लिखे हुए, सारे आप एक एक करके पढ़ लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए जब आप अपलोड करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको पढ़ने के बाद यहाँ पर आप चाहे तो इंग्लिश कर लीजिएगा। मैंने इंग्लिश कर दिया। उसके बाद सबसे नीचे जब बॉटम में जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, आई हैव केयरफुली गॉन थ्रू ऑल सेक्शंस एंड सब सेक्शंस। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ने के बाद यहाँ पर केयरफुली आपने इस वाले बॉक्स पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद ये प्रोसीड का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आगे बढ़ें, इस पर आपने दोबारा क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से पेज आपके सामने खुल करके आ जाएगा। फॉर्म भरने से पहले आपको फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करना होता है रजिस्टर्ड का। मतलब कि आपको अपने बच्चे का नाम डिटेल्स वगैरह सब कुछ जो है KVS के ऑनलाइन पोर्टल पर आपको रजिस्टर करना होता है। उसके बाद सेकंड प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है, कृपया केवल अंग्रेजी में ही जानकारी भरें, प्लीज़ फिल द इन्फॉर्मेशन इन इंग्लिश ओनली। समझ रहे हैं आप कि ये जितनी भी जानकारी आपने भरनी है सभी इंग्लिश में ही टाइप करने हैं। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ दर्ज की गई जानकारी को सबमिट करने के बाद संशोधित नहीं किया जा सकता है। इन्फॉर्मेशन एंटर्ड हेयर कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर सबमिटिंग। मतलब कि एक बार आपने अगर ये डिटेल्स भर दिया तो इसके अंदर आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आपने आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पर बच्चे का नाम भरना है। देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि बच्चे का पहले नाम मतलब पहला नाम जो फर्स्ट नेम होगा, मध्य नेम होगा और लास्ट नेम होगा। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर किसी बच्चे का सिर्फ एग्जाम्पल के लिए राहुल नाम है तो राहुल लिखना है। राहुल कुमार है या राहुल सिंह है तो आपने फर्स्ट और लास्ट को लिखना है। अगर राहुल कुमार सिंह है तो फर्स्ट वाले में आ जाएगा राहुल, सेकंड वाले में आ जाएगा कुमार और लास्ट वाले में आ जाएगा सिंह। समझ गए आप? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ मैंने बच्चे का नाम लिख दिया राहुल। ठीक है, राहुल। बच्चे का मिडिल नेम आ गया यहाँ पर कुमार, कुमार लिख दिया। उसके बाद बच्चे का लास्ट नेम आ गया सिंह। इस तरह से हो गया। अगर किसी बच्चे का मिडिल नेम नहीं है ये तो आपने इस कंडीशन में क्या करना है, कुमार हटा देना। अगर मान लीजिए बच्चे का नाम सिर्फ राहुल सिंह है तो इस कंडीशन में आपका ऐसे होगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि बच्चा दिव्यांग तो नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है यदि बच्चा दिव्यांग है तो
इज़ द चाइल्ड डिफरेंटली एबल्ड, अगर है तो येस करना है, अदरवाइज़ आपने यहाँ पर नो कर देना है। अगर है तो येस कर देना है, अदरवाइज़ आप यहाँ पे नहीं कर देना, अगर आपका बच्चा दिव्यांग नहीं है तो। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भरना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। डेट ऑफ बर्थ जो होगा आपके बच्चे का 1/4/2017 से लेकर के 1/4/2018 के बीच में होगा, तभी आपका बच्चा जो है बाल वाटिका 3 के लिए एलिजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भर देता हूँ 15 अप्रैल 2017। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जो आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होगा वो आप भर लीजिएगा। ध्यान रहे कि 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 1 अप्रैल 2018 के बीच में अगर आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ नहीं होगा तो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो शो हो रहा है, मतलब कोई ऑप्शन, मतलब कोई एरर नहीं आ रहा है। अगर मैं यहीं पर 2017 की जगह पे अगर मैं 2019 कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो आप देखिए यहाँ पर ये इस तरह से पॉपअप खुल के आएगा और बता देगा कि आपके बच्चे की उम्र 5 साल से 6 साल के बीच में होनी चाहिए, ऐसे 1/4/2023 तक। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपके बच्चे की उम्र 1/7/2017 से लेकर के और जो मैंने आपको बताया उसके बीच में ही आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और ख़ास बात है, क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है, मतलब कि बच्चे के माता पिता में से कोई भी अगर केंद्रीय विद्यालय संगठन में एम्प्लॉय हैं तो आपने यहाँ पर येस करना है, वर्किंग पेरेंट्स, अदरवाइज़ नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगला जो आएगा ईमेल आईडी आपको भरने का ऑप्शन आएगा। तो ईमेल आईडी मैं यहाँ पर अपना एग्जांपल के लिए भर देता हूँ, जैसे कि CS टेक्निकल के नाम से जो मैंने आईडी बना रखी है वो मैं भर देता हूँ। ठीक है, तो आपने अपना ईमेल आईडी भरना है, जो आपका अभी फ़िलहाल में चल रहा होगा वो वाली ईमेल आईडी आपने भरना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसी ईमेल आईडी पर आपको मिलेगा, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि बहुत सारे पेरेंट्स ये गलती कर देते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जब आप ईमेल आईडी भर देंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको ये मोबाइल नंबर भरने का आएगा कि इंडियन सिम, मतलब भारत का ही वो सिम कार्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी फॉरेन कंट्री का सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो नहीं वैलिड माना जाएगा, इंडियन सिम ही होना चाहिए। और नीचे यहाँ पर कैप्चा कोड आना है। पहले मैं कैप्चा कोड भर देता हूँ, उसके बाद में मोबाइल नंबर भर कर आप लोग शायद आगे का शेयर करता हूँ। ठीक है, तो कैप्चा कोड कैपिटल और स्मॉल का ध्यान में रखते हुए भरिएगा, बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बार बार इसमें गलती करते हैं, जिस कारण कि उनका एरर शो करता है। ठीक है, उसके बाद जब कैप्चा कोड भर देंगे तो उसके बाद अगला ऑप्शन है, यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर का रहा है तो मोबाइल नंबर भर देना है, और मोबाइल नंबर भरने के बाद आपने यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आपने रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जब आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से पेज आपके सामने खुल के आएगा, और यहाँ पर आपने OTP भरना है। जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP क्या होगा उसको आपने यहाँ पर भरना है। ठीक है, और यहाँ पर कैप्चा कोड आपने भर देना है। जब कैप्चा कोड आप यहाँ पे भरेंगे तो उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपने यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। ठीक है, वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से आपके बच्चे का जो है नाम रजिस्टर्ड हो जाएगा केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऑनलाइन पोर्टल पर। उसके बाद आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपने इसको सेव कर लेना है अपने डेस्कटॉप मोड पे। जब काम कर रहे होंगे, मोबाइल पे कर रहे होंगे, कहीं भी कर रहे होंगे, तो आपने इसको सेव कर लेना है। उसके नीचे देखिए यहाँ पर ये प्रिंट आउट का भी ऑप्शन आता है, आप चाहें तो इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं, प्रिंट आउट करके भी आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा सेव करने का, प्रिंट आउट। अगर आपका प्रिंटर कनेक्टेड होगा तो आप उसको प्रिंट करके आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करने का ऑप्शन आएगा, देखिए यहाँ पर क्लिक हियर, मतलब आगे प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करूँगा तो यहाँ पर लॉगिन करने का भी एक ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। ठीक है, तो नेट थोड़ा स्लो है जिस कारण की टाइम लग रहा है, अदरवाइज टाइम लगता नहीं है। आप चाहें तो यहाँ ऊपर देख सकते हैं, यहाँ भी लॉगिन का ऑप्शन है, आप यहाँ से भी क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपने लॉगिन कोड जो आपको जनरेट होकर मिला होगा वो आपने इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, और उसके बाद आपने इसको सबमिट करना है। ये मैंने डाल दिया। उसके बाद बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, जो मैंने भरा था इसमें 15/4/2017 भरा था मैंने। तो आपने भी इस तरह से अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ इसमें भर देना है। ठीक है, उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने भर देना है जो भी होगा। उसके बाद कैप्चा कोड भर देना है आपने। कैप्चा कोड बिल्कुल स्मॉल और कैपिटल का ध्यान रखते हुए भरना है आपने। ठीक है, थोड़ा वीडियो लेंदी हो सकता है, लेकिन आपने एक एक प्रोसेस को देखना है, क्योंकि अगर आप कुछ भी गलती करते हैं तो चांसेस है कि आपका फॉर्म गलत हो जाए। तो जब आप लॉगिन करेंगे वेरीफाई करने के बाद तो कुछ इस तरह से आपके पास पेज खुल के आ जाएगा। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ऑटो फिल्ड हो गया, क्योंकि आपने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए रजिस्टर्ड कर दिया था पहले ही। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि अगला ऑप्शन जो आ रहा है जेंडर का, बच्चे का लिंग क्या है, मतलब मेल है फीमेल है, वो आपने भरना है। तो यहाँ 3 ऑप्शन खुल के आ रहे हैं, फीमेल, मेल और थर्ड जेंडर। तो मैंने यहाँ पर राहुल कुमार लिखा था, तो इस हिसाब से यहाँ पर मेल हो जाएगा। अगर आप यहाँ फीमेल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है।
जैसा कि क्लास 1 में एडमिशन के लिए यहाँ पर सिंगल गर्ल चाइल्ड का ऑप्शन आता है, यहाँ बाल वाटिका 3 के लिए कोई सिंगल गर्ल चाइल्ड का ऑप्शन नहीं है। उसके बाद जब आपने यहाँ मेल कर दिया, उसके बाद अगला ऑप्शन जो आता है बहुत ज़रूरी है, परिवार का आय वर्ग, फैमिली इनकम ग्रुप। मतलब आपका मतलब किस वर्ग से आप बिलोंग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी एनुअल इनकम जो है ज़्यादा है, कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं, डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप, तो इस कंडीशन में आपने पहला वाला क्लिक करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, जनरल कास्ट से आते हैं और आपके पास EWS सर्टिफिकेट है, तो इस कंडीशन में आप ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS। और अगर किसी के पास BPL कार्ड है, कोई BPL के अंडर में आता है, बिलो पॉवर्टी लाइन में गरीबी रेखा के नीचे आता है, अगर उसके पास कार्ड है तो इस कंडीशन में आप जो है तीसरे वाले पे क्लिक करेंगे। ध्यान रहे कि अगर आप इन दोनों में से EWS या BPL में से किसी पे भी क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन और खुल करके आएगा। आपका जो BPL का कार्ड होगा या EWS सर्टिफिकेट होगा, उसका आपको यहाँ पर डिटेल्स भरने पड़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है EWS BPL कार्ड के प्रमाण पत्र संख्या, सर्विस सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। उसके बाद किस तारीख को आपको इशू किया गया है वो आपने यहाँ पर इशूइंग डेट भरनी है। उसके बाद यहाँ पर किसकी अथॉरिटी से आपको इशू किया गया है वो आपने यहाँ पर भरना है। ध्यान रहे कि आपके पास वैलिड कार्ड होना चाहिए, तभी आपके बच्चों को एडमिशन मिलेगा। बिकॉज आपने यहाँ भर दिया और बाद में अगर आपके पास सही वैलिड कार्ड नहीं हुआ तो इस कंडीशन में आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद भी एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, इस कंडीशन में मैं यहाँ पे कर देता हूँ कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, अगर आपका हो तो आप ये डिटेल सारी भर दीजिएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया कि कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं है। उसके बाद जो अगला आता है जाति, ये देख सकते हैं यहाँ पर जाति, कास्ट कैटेगरी। जैसा कि आप सभी पेरेंट्स को पता है कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कास्ट कोटा और कैटेगरी वाइज एडमिशन होते हैं। तो आप अगर इनमें से किसी एक से बिलोंग करते हैं, आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन खुल गया, जनरल कैटेगरी, OBC, NCL, OBC क्रीमी लेयर, SC ST। आप जिससे भी आते हैं, अगर आपके बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है एक्सेप्ट जनरल कैटेगरी, अगर कोई जनरल वाला है तो उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई OBC क्रीमी लेयर से आता है, OBC नॉन क्रीमी लेयर से आता है, SC ST से आता है, तो उसके पास बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर OBC NCL से आते हैं तो आपको पता ही होगा कि लेस दैन 8 लाख रुपीज़ होना चाहिए एनुअल इनकम फैमिली की, तभी वो OBC NCL में आता है और बच्चे का बना हुआ होना चाहिए, उसमें बच्चे का नाम भी होगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। इस कंडीशन में मान लीजिए मैंने यहाँ पर OBC NCL कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद अगला आता है रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है आप यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको पता है तो आपने भरना है, अगर नहीं पता है तो आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये ऑप्शनल है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर जो मेरा ब्लड ग्रुप है वो मैं ले लेता हूँ A पॉजिटिव। ठीक है, एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप सभी पेरेंट्स को कि देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के साथ स्टार मार्क लगे हुए हैं। जाति वर्ग के साथ देखिए स्टार मार्क लगे ना रेड कलर के, तो ये चीज़ें कंपलसरी हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है देख सकते हैं, चिन्हित सभी फील्ड अनिवार्य हैं, स्टार चिन्हित, ऑल फील्ड मार्क्ड विद स्टार आर मैंडेटरी। कृपया केवल अंग्रेजी में ही जानकारी भर, यानी कि जितने भी ये रेड कलर के स्टार लगे हैं वो सारे मैंडेटरी हैं, वो भरने ही भरने हैं। आपने इस बात का आपने ध्यान रखना है। जब आप ये पेज पूरा कंप्लीट कर देंगे तो उसके बाद आपको यहाँ राइट साइड में कॉर्नर में मिलेगा सेव एप्लीकेशन का ऑप्शन। आपने इस पूरे एप्लीकेशन को जो अभी तक आपने भरना है, इसको भरा है आपने, इसको सेव कर लेना है। ये मैंने क्लिक किया और ये अभी ये सेव हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है सेव होने में, थोड़ा नेटवर्क इशू हो सकता है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सेव हो गया। यहाँ पर लिखा है योर एप्लीकेशन डाटा हैज़ बीन सेव्ड। यहाँ पर आपका जो डाटा अभी तक जो आपने भरा है वो सारा अभी सेव हो गया है। ठीक है, उसके बाद ओके कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर जाने का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मदर और फादर का पूरा डिटेल्स लिखने का आ जाएगा, नाम, एड्रेस, कंट्री वगैरह सब यहाँ पर मेंशन करना है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर मदर और फादर दोनों का एड्रेस सेम है तो आपने यहाँ पर येस करना है, अदरवाइज नो करना है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। टोटल 5 प्रोसेस में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। पहला है बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके बाद है सेकंड पेरेंट्स डिटेल, तीसरा है आपका चॉइस ऑफ स्कूल, चौथा है अपलोड डॉक्यूमेंट्स और पांचवा है जो डिक्लेरेशन एंड सबमिट। ठीक है, ये 5 स्टेप में आपको अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होता है। तो सबसे पहले हम मदर का डिटेल्स भरेंगे यहाँ पर। ठीक है, मदर का डिटेल्स में यहाँ पर देखिए मिस, मिसेज और लेट। अगर किसी बच्चे की मदर नहीं है तो यहाँ पर लेट भर करके आगे की डिटेल्स भर सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैंने मैसेज कर दिया, बच्चे के मदर का नाम लिख दिया मैंने यहाँ पर रागिनी। ठीक है, उसके बाद नेशनलिटी यहाँ पे मैंने इंडियन कर दिया, उनका नागरिकता जो है, राष्ट्रीयता है जो, वो कर दी मैंने। उसके बाद यहाँ पे देखिए साफ शब्दों में लिखा हुआ है क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पता पिता के आवासीय पता में फील्ड हो जाए स्वतः। मतलब कि जो मदर का एड्रेस है और फादर का एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर येस कर देंगे तो दोनों का एड्रेस ऑटो फिल हो जाएगा। ठीक है, एक में आप भरते जाएंगे दूसरा वाला ऑटो फिल होता जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर किसी बच्चे के फादर कहीं और दूसरे स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में जॉब कर रहे हैं और मदर जो है हाउसवाइफ जो है, मतलब हाउसवाइफ हैं, तो इस कंडीशन में आपको दोनों का एड्रेस अलग अलग भर के आप दोनों जगह की केवी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में मैंने मान लिया कि बच्चे के माता और पिता दोनों एक साथ रहते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, और मैंने यहाँ पर येस कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कंट्री मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद स्टेट मैंने सेलेक्ट कर लिया। जैसा कि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया। सिटी में मैंने रुड़की कर दिया,
रुड़की कर दिया। एड्रेस में मैंने हाउस नंबर लिख दिया, मान लीजिए हाउस नंबर लिख दिया मैंने 140, ठीक है, 14 लिख दिया मैंने। पिन कोड डाल दिया मैंने यहाँ पर, जो रुड़की का पिन कोड है वो मैं डाल देता हूँ। ये मैंने पिन कोड डाल दिया। उसके बाद टेलीफोन नंबर वगैरह आप यहाँ भर सकते हैं, मोबाइल नंबर भर सकते हैं, ईमेल आईडी भर सकते हैं जो मदर के हो। ध्यान रखिए कि वो एक्टिव होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बंद पड़ा हो। उसके बाद मदर का ऑक्यूपेशन यहाँ पर भर देंगे। होम मेकर कर देते हैं, यहाँ पर हाउसवाइफ है तो होम मेकर कर देते हैं। और अगर किसी बच्चे की मदर अगर जॉब करती हैं, टीचर हैं, पुलिस में कुछ भी है, तो आपको यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं फादर के डिटेल्स पे आ जाते हैं। ये फादर की डिटेल्स हैं, तो फादर के डिटेल्स पे एज इट इज़ मिस्टर कर देंगे, या किसी बच्चे के फादर अगर नहीं है तो इस कंडीशन में आपको लेट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ मिस्टर कर दिया। उनका नाम मैंने लिख दिया, यहाँ पर रोहन लिख दिया मैंने, फादर का नाम, ठीक है। उसके बाद उनका यहाँ पर इंडियन कर दिया। उसके बाद यहाँ पर इसको छोड़ देंगे ब्लैंक। उसके बाद नीचे आ जाएंगे सीधा, यहाँ पे मोबाइल नंबर और उनका ईमेल आईडी लिखने का ऑप्शन आएगा, आप चाहे तो लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन आ जाएगा कि उनका क्या है ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं प्राइवेट जॉब कर देता हूँ, प्राइवेट जॉब कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैंने प्राइवेट लिख दिया, ठीक है। ये मैंने कर दिया कि वो प्राइवेट जॉब करते हैं। अगर किसी के फादर आर्मी में, एयरफोर्स, नेवी में है, पुलिस में, जिस भी डिपार्टमेंट में है, उस डिपार्टमेंट का आपने यहाँ पे मेंशन करना है। इतना करने के बाद आपको सेम एज इट इज़ सबसे टॉप में जाना है, यहाँ पे सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ तक की डिटेल्स को आपने सेव कर लेना है। ये आपने डिटेल सेव कर दिया तो अब कभी भी आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ तक का आपका सेव हुआ मिलेगा, मतलब यहाँ से आगे का आपको प्रोसेस करना है। आगे का प्रोसेस करने के लिए आपको एज इट इज़ यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये मैंने नेक्स्ट पे यहाँ क्लिक किया तो अगला स्टेप आ गया चॉइस ऑफ स्कूल, ठीक है। चॉइस ऑफ स्कूल में देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, तो यहाँ मैंने उत्तराखंड कर दिया स्टेट में। उत्तराखंड करते ही यहाँ पर आ गया, आप राइट साइड में देख सकते हैं चूज़ स्कूल, मतलब अपना स्कूल चुने, विद्यालय का नाम चुने, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो उत्तराखंड में जितने भी केंद्रीय विद्यालय स्कूल है सभी आ गए। लेकिन मैं रुड़की का रहने वाला हूँ और मुझे रुड़की के केवी में अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करना है एग्जाम्पल के लिए, तो मैं रुड़की पे जाऊँगा सीधा। यहाँ देखिए केवी नंबर 1 रुड़की, केवी नंबर 2 रुड़की है, तो मैं यहाँ पर केवी नंबर 1 रुड़की सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद उसकी डिटेल्स आ गई स्कूल की। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर है स्कूल से आपका घर और स्कूल की दूरी अगर 5 किलोमीटर या उससे कम है तो आपने इस पर क्लिक करना है पहले वाले पे, और 5 किलोमीटर से ज़्यादा है तो आपने दूसरे वाले पे क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा कि जो भी पेरेंट्स आरटी कोटे से एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके लिए 5 किलोमीटर के अंदर आना जरूरी है। तो इस कंडीशन में मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर दिया 5 किलोमीटर से कम है, ये मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर ऑटोमेटिक एक ऑप्शन खुल के आ जाता है कि केवीएस प्रवेश दिशा निर्देशों के अनुसार आप इस विद्यालय में आरटी के तहत प्रवेश के लिए पात्र हैं। समझ रहे हैं आप, ये कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और ऑप्शन आ जाता है कि क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, चाहे स्टेट के हो चाहे सेंट्रल के हों, उनको अपना डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उनको कैटेगरी का पता नहीं चलता है। तो इस कंडीशन में ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट नहीं करते हैं और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको कैटेगरी 1 2 3 4 5 खुल के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको आपका डिपार्टमेंट नहीं पता है तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि माता पिता का, एम्प्लॉयर का, वो सेलेक्ट करें कि किस डिपार्टमेंट में है। देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खुल के आ गई कि नगर निगम में है, फ्लोटिंग कैटेगरी में है या प्राइवेट जॉब में है, जो भी होगा आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इसमें प्राइवेट सेक्टर भरा हुआ था तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का ऑप्शन है। तो इस कंडीशन में मैं यहाँ पर प्राइवेट जॉब एंड फ्लोटिंग पॉपुलेशन वाले पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्लिक कर दिया। इसी तरह से अगर किसी पेरेंट्स के बच्चे अगर मतलब पेरेंट्स आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में है तो आप सबसे ऊपर देख सकते हैं एयर इंडिया में है या किसी और में है, तो आप उस हिसाब से क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेना। तो जैसे ही आप यहाँ पर प्राइवेट जॉब क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन खुल के मिलेगा। देखिए यहाँ राइट साइड में सर्विंग परमानेंट एम्प्लॉय पेरेंट, ठीक है। आपने इस पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिक आपकी यहाँ पर कैटेगरी 5 बन गई प्राइवेट जॉब के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स अगर आर्मी में होंगे तो आप देखिए यहाँ पर पहले वाले पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी कैटेगरी 1 हो जाएगी। देख रहे, जो आपकी कैटेगरी बनती है आपने उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर प्राइवेट जॉब कर देता हूँ। प्राइवेट जॉब किया, यहाँ पर मैंने चूज़ एम्प्लॉयर पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए इस बच्चे की कैटेगरी 5 बन गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे लास्ट में अभिभावक में माता पिता का चुनाव करें जिसकी सेवा प्राथमिकता श्रेणी और स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश का निर्णय होगा। समझ रहे आप कि यहाँ पर आपने क्या करना है कि अगर आप कैटेगरी 1 2 3 4 यानी जो सर्विस कैटेगरी अगर कोई सेलेक्ट करते हैं आप, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा कि बच्चे के मदर फादर में से कौन है। समझ रहे, अगर यहाँ पे मैंने प्राइवेट जॉब किया है तो इस कंडीशन में यहाँ पे सारा नहीं ऑप्शन आ रहा कोई भी टिक करने का, तो नॉट एप्लीकेबल का यहाँ पे ऑप्शन आएगा।
इन केस अगर आप यहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी कर देते हैं या कोई और डिफेंस का ले लेते हैं, तो एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया। ये मैं वीडियो इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनको कि इसकी जानकारी नहीं होगी, इसलिए आप घर बैठे बैठे इसको फॉर्म को भर सके, इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करके बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा लेकिन आपको वीडियो जरूर देखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ कैटेगरी 1 हो गया, डिफेंस कर दिया, तो देखिए यहाँ पे आया कि कौन है, मदर है या फादर है, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, ITBP, CICF जो भी है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने फादर कर दिया। फादर करने के साथ ही यहाँ पर एक और ऑप्शन खुल के आ जाता है कि यदि चयनित माता पिता को पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरण हुआ है, तो यानी कि अगर फादर के पिछले 7 साल में अगर ट्रांसफ़र्स हुए हैं तो उनको यहाँ पर डिटेल्स भरनी पड़ेंगी येस लिख करके। जैसे ही आप येस लिखेंगे यहाँ पे कॉलम्स खुलकर आ जाएंगे, आप नीचे देखिए, इसमें आपको सारी डिटेल्स लिखनी होंगी। ये वीडियो मैं इसलिए कंप्लीट बना रहा हूँ क्योंकि सभी कोटा और सभी कैटेगरी वालों के लिए वीडियो देखना जरूरी है, जिस कारण कि मैं एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इस कंडीशन में देखिए, मैं यहाँ प्राइवेट जॉब को लेकर के वीडियो बना रहा था, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले प्राइवेट कर देता हूँ, और प्राइवेट करने के बाद यहाँ पर मैंने ये किया, ये सारा ऑप्शन बंद हो गया, कैटेगरी 5 हो गई बच्चे की, ठीक है। उसके बाद जब ये आप कर देंगे तो उसके बाद सेकंड स्कूल सेलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। एज इट इज़ आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप अपने स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ राइट साइड में आपको स्कूल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे KB 2 कर दिया, ठीक है। मैक्सिमम 3 KB में आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने कर दिया। सर्विस कैटेगरी 5 मुझे पता चल गया, मैंने कैटेगरी 5 कर दिया, और बस ये हो गया। इसके बाद आपने यहाँ पे एज इट इज़ आपने इसको यहाँ पर इसे सेव कर लेना है। यहाँ तक का डाटा मैंने सेव कर दिया, ठीक है। यहाँ तक का डाटा सेव करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे जाने का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पर आप आ गए। यहाँ पर ध्यान देने वाली एक और बात है कि जो आप अपने बच्चे की फ़ोटो अपलोड करेंगे वो होगा आपका PDF या JPG में या JPEG में। इस बात का ध्यान रखिए। देखिए यहाँ लिखा है कि फाइल मान्य होगी, जो मतलब आप बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जो आप अपलोड करेंगे वो PDF में होगा या JPG में होना चाहिए। बच्चे की फ़ोटो जो है वो JPG फाइल में ही होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं कि कैसे कन्वर्ट करना है JPG में, PDF में, JPEG में, तो आपको मेरे चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगे जो मैंने क्लास 1 के लिए बनाया था, आप वो चाहे तो देख सकते हैं। उसके बाद फाइल का साइज़ 256 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम साइज़ ऑफ द फाइल शुड बी 256 KB। एक और चीज़ खास लिखी हुई कि स्टार चिन्हित सभी दस्तावेज अनिवार्य हैं, ऑल डॉक्यूमेंट्स मार्क्ड विद स्टार आर मैंडेटरी। इस बात का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण जो है वो हम यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछेगा कि आपको कहाँ से मतलब फ़ाइल उठानी है, फ़ोटो लाइब्रेरी से उठानी है या फ़ोटो क्लिक करनी है या फ़ाइल से उठानी है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ फ़ाइल कर दिया, तो ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे फाइल पड़े हुए हैं, तो मैं एग्जाम्पल के लिए कोई सा भी एक उठा लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये उठा लिया, ठीक है। ये करने के बाद जैसे देखिए आप ये फाइल का नाम आ गया, उसके बाद यहाँ पे ये अपलोड दिख रहा होगा आपको, ये अपलोड पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, यानी कि यहाँ पर ये सक्सेसफुली अपलोड हो गया। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है बच्चे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, उसके लिए हम सेम एज इट इज़ पे क्लिक करेंगे। दोबारा से यही पूछेगा तो मैं यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा। अगर मुझे यहाँ पे मिल जाता है, अगर मेरे फाइल के अंदर, तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ मुझे कहीं से डाउनलोड करना पड़ेगा। मेरे पास वैसे थे, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। मेरे पास ये फ़ोटो है बच्चे की, ये मैं उठा लेता हूँ, अपलोड कर देता हूँ इसको। ये रेंडमली मैंने गूगल से उठाया था फ़ोटो, तो ये मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको किया और इसको मैंने अपलोड पे यहाँ किया, फ़ोटो अपलोड हो गई सक्सेसफुली, यानी कि दोनों चीज़ें अभी अपलोड हो गई हैं। आप चाहें तो यहाँ व्यू पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि क्या आप ही के बच्चे की डॉक्यूमेंट है या नहीं, आपके बच्चे का फ़ोटो है कि नहीं, वेरीफाई कर सकते हैं। इसको व्यू पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, फिर आप उसको ओपन करके देख सकते हैं। मैंने टोटल 2 केंद्रीय विद्यालय स्कूल में अप्लाई किया है, KV रुड़की नंबर 1, KV रुड़की नंबर 2, ये दोनों आ गए। यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे अगर बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आ जाता है, यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जो अगला ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, उससे पहले आपने यहाँ पर इसको सेव कर लेना है, ठीक है। सेव कर लेने से क्या होता है कि यहाँ तक का आपका सारा डाटा सेव हो गया KVS के ऑनलाइन पोर्टल पर। उसके बाद यहाँ पर आपने कॉर्नर में जो नेक्स्ट आ रहा है इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करते के साथ ही आपको लास्ट स्टेप तक पहुँच जाएंगे, डिक्लेरेशन एंड सबमिट पे। यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले ये सारे आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने हैं। उसके बाद यहाँ राइट साइड में जो आपको दिख रहा होगा ना ये बॉक्स, इस पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिखा है कि मैं उपरोक्त नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और मैं इन सभी शर्तों से सहमत हूँ, यानी कि आप अग्री कर रहे हैं कि आपने सब कुछ जो क्राइटेरियाज़ है, जो भी रूल एंड रेगुलेशन हैं, वो सारे आपने पढ़ लिए हैं, टर्म एंड कंडीशंस, और आप अभी सबमिट करने के लिए तैयार हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर सेव टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स भरे होंगे ये सारे यहाँ पर खुल कर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा से बैक पेज पे जाना है
उसके बाद सबमिट एन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस एप्लीकेशन, तो आपने येस कर देना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ और अमेंडमेंट्स करने हैं तो आप यहाँ नो कैंसिल पे क्लिक करके और आप छोड़ दीजिए। दोबारा से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कीजिए, एक एक स्टेप को जा करके चेक कीजिए, उसके बाद आप इसको सबमिट कीजिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर सबमिट पे क्लिक किया। सबमिट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे OTP आएगा। OTP मैं अभी यहाँ पे डालूंगा। ये मैंने यहाँ पे OTP डाल दिया है। OTP डालने के बाद यहाँ पर ये आ रहा है वेरीफाई OTP, इस पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, ये मैं यहाँ वेरीफाई OTP पे क्लिक किया और ये यहाँ पर सक्सेसफुली एडमिशन के लिए जो है रजिस्ट्रेशन हो गया बच्चे का। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है। आपका एप्लीकेशन सबमिशन नंबर इतना है, कृपया इस एप्लीकेशन सबमिशन को सहेजें, प्रिंट करें। इस नंबर का उपयोग विद्यालय द्वारा आवेदन के बाद प्रक्रिया में किया जाएगा। दोस्तों, मैं आप सभी पेरेंट्स से लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो आपको दिखा होगा ना, इसको आप अपने मोबाइल में फ़ोटो खींच लें या इसका प्रिंट आउट निकाल लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी करना है करें। ये नंबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आपको इसको लिख के रखना है। साथ ही साथ लॉगिन कोड, मोबाइल नंबर जो भी हैं वो सब आपको बिल्कुल संभाल के रखना है, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी जब आपका बच्चे का लॉटरी लिस्ट में नाम आएगा, यानी जब प्रोविजनल लिस्ट आउट की जाएगी तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपके पास ये नहीं होगा इन केस, तो इस कंडीशन में आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद भी एडमिशन नहीं हो पाएगा। बिकॉज आपको दोबारा लॉगिन करके इसका प्रिंट आउट निकालना होता है, क्योंकि वहाँ पर वो जो फॉर्म होता है ना सबमिशन वाला फॉर्म, उसका दोबारा से प्रिंट आउट निकाल करके स्कूल में जमा करना होता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो आप इसको प्रिंट कर लीजिएगा और मैं यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको मैंने अपने फाइल में सेव कर दिया। प्रिंट करेंगे तो आपको इस तरह से कुछ दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप इसको प्रिंट करके आप सेव कर लेना। तो ये था कुछ प्रोसेस जो कि आपको जानना जरूरी था, किस तरह से आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं घर बैठे बैठे। एक एक स्टेप बाइज समझाने की कोशिश की है कि गवर्नमेंट जॉब वाले कैसे करेंगे, प्राइवेट जॉब वाले कैसे करेंगे। ठीक है, फिर भी अगर किसी कोई सवाल रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जितनी बातें मैंने समझाई हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, सारी समझ में आ गई होंगी। ये मैंने डेस्कटॉप मोड पे वीडियो बनाया था, लेकिन आप इसकी सहायता से मोबाइल पे भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से मोबाइल पर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो भी मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा जल्द ही, कि मोबाइल से अगर आप कर रहे हैं तो मोबाइल पर कैसा डिस्प्ले दिखता है, कैसे आपने रजिस्ट्रेशन करना है, वो सारी जानकारी आपको मोबाइल वाले मोड में दूंगा आपको। ठीक है, आज वाला वीडियो जो था डेस्कटॉप वाला था, लेकिन इसकी सहायता से आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं और डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस सारा सेम रहने वाला है, बस थोड़ा देखने का तरीका चेंज हो जाता है। क्योंकि डेस्कटॉप में क्या होता है कि स्क्रीन बड़ी हो जाती है और मोबाइल में थोड़ा छोटा रहता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के पास पहुँचाइए, ताकि जो पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कराना चाहते हैं उन सबको मेरे चैनल के माध्यम से और मेरी वीडियोस के माध्यम से हेल्प हो सके। और जाते जाते एक और ख़ास बात बताना चाहूँगा आप सभी पेरेंट्स को, कि जिन पेरेंट्स को लगता है कि अगर वो खुद रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कुछ गलतियाँ कर सकते हैं, तो उन सभी पेरेंट्स के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, जिस पे कि आप कांटेक्ट करके आप अपने बच्चे का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर जो है मैंने इसलिए दिया है क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ने जब इस साल के सेशन जब क्लास 1 के लिए एडमिशन स्टार्ट हुए तब बहुत सारे पेरेंट्स ने फॉर्म गलत कर रखे थे, जिस कारण कि मैंने ये व्हाट्सअप नंबर दिया था। ये व्हाट्सअप नंबर मेरा नहीं है, ये मैंने एक रजिस्ट्रेशन करते हैं उनका मैंने दिया हुआ है, ताकि आप सभी की हेल्प हो सके। इनको अच्छी खासी जानकारी है कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कौन से कोटा और कैटेगरी से फॉर्म भरना है, ये सारी जानकारी है, जिसलिए कि मैंने आप सभी की हेल्प के लिए मैंने ये नंबर शेयर किए था। तो आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।